जय बजरंगबली। संकट मोचन की अद्भुत कथा। भूमिका। आज हम आपको संकट मोचन हनुमान जी की एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं, जो उनकी अपार शक्ति, भक्ति और करुणा को दर्शाती है। यह कथा आपको न केवल भक्ति से भर देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे हनुमान जी हर भक्त की पुकार सुनते हैं और संकट में पड़े लोगों की सहायता करते हैं। कथा। जब हनुमान जी ने स्वयं यमलोक में जाकर अपने भक्त को बचाया। अध्याय 1। अयोध्या में भक्त गजेंद्र। श्रीराम राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में चारों ओर सुख शांति थी। भक्तजन श्रीराम और हनुमान जी की भक्ति में लीन रहते थे। उन्हीं भक्तों में एक था गजेंद्र, जो बचपन से ही श्रीराम और हनुमान जी का अन्य भक्त था। गजेंद्र हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करता और जय श्रीराम का उद्घोष करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग कहते थे कि स्वयं हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। लेकिन विधि का विधान देखिए। एक दिन गजेंद्र को एक भयंकर रोग हो गया। वैद्य कीमो ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी दशा इतनी बिगड़ गई कि उसके प्राण संकट में पड़ गए। उसके परिवार वाले विलाप करने लगे, लेकिन गजेंद्र के मुख पर भक्ति का तेज था। उसने कहा, यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे बजरंगबली कभी भी अपने भक्त को कष्ट में नहीं छोड़ेंगे। अध्याय 2। यमदूतों का आगमन। गजेंद्र का विश्वास अटूट था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात जब गजेंद्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब यमदूत आए और उसकी आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाने लगे। गजेंद्र को जब एहसास हुआ कि उसके प्राण निकल चुके हैं और यमदूत उसे लेकर जा रहे हैं, तो भी उसने अपना विश्वास नहीं छोड़ा। वह पूरी शक्ति से चिल्लाया, जय श्रीराम, जय बजरंगबली, संकट मोचन मेरी रक्षा करो। गजेंद्र की यह पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। कैलाश पर्वत पर शिवजी ने इसे सुना, वैकुंठ में भगवान विष्णु ने इसे सुना, लेकिन सबसे तेज यह आवाज उस तक पहुंची जिसके लिए यह पुकार थी, अंजनीपुत्र हनुमान जी। अध्याय 3। हनुमान जी का यमलोक में प्रवेश। हनुमान जी उसी समय ध्यानस्थ थे। जैसे ही उन्होंने अपने प्रिय भक्त की पुकार सुनी, उनका क्रोध जाग उठा। वे तुरंत वायुपुत्र की गति से आकाशमार्ग में उड़ चले। वायुदेव भी उन्हें देखकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, पुत्र हनुमान, इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, मेरे भक्त गजेंद्र पर संकट आया है। यमदूत उसे ले जा रहे हैं। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। इतना कहकर हनुमान जी सीधा यमलोक की ओर बढ़े। वहाँ यमराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके यमदूत गजेंद्र की आत्मा को लेकर आ चुके थे। यमलोक में अचानक से एक भयंकर आंधी चली। पूरी भूमि कांप उठी। सभी यमदूत भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन आ रहा है जिसकी उपस्थिति से पूरा यमलोक हिल गया? तभी वायुपुत्र हनुमान जी प्रकट हुए। उनके शरीर से अग्नि के समान तेज निकल रहा था। उन्होंने गरजते हुए कहा, यमराज, यह भक्त गजेंद्र मेरा भक्त है, इसे छोड़ दो। यमराज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महाबली, यह जीव अपने कर्मों का फल भोगने यहाँ आया है। मैं इसके भाग्य को बदल नहीं सकता। अध्याय 4। हनुमान जी की शक्ति और यमराज का समर्पण। हनुमान जी ने क्रोध में अपनी गदा उठाई और बोले, यदि किसी भक्त ने सच्चे मन से मेरी शरण ली है, तो उसका भाग्य मैं स्वयं लिखूंगा। मैं इसे लेकर जाऊंगा। यमराज को समझ आ गया कि यह कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं संकटमोचन है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पवन पुत्र, यदि आप इस भक्त को वापस ले जाना चाहते हैं, तो मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी सच्चे मन से आपका नाम लेगा, उसे मेरे यमदूत कभी स्पर्श न करें। हनुमान जी प्रसन्न हुए और बोले, ऐसा ही होगा। जो भी मंगलवार और शनिवार को मेरी पूजा करेगा, हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, उसका बाल भी बाका न होगा।
यमराज ने सिर झुकाकर यह वरदान स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने गजेंद्र की आत्मा को मुक्त किया और उसे पुनः उसके शरीर में पहुंचा दिया। अध्याय 5 भक्त की भक्ति अमर हो गई। अगली सुबह जब गजेंद्र के परिवारजन उसके मृत शरीर को देखने आए तो उन्होंने देखा कि वह धीरे धीरे आंखें खोल रहा है। पूरा घर जयकारों से गूंज उठा। जय हनुमान, संकट मोचन की जय। गजेंद्र ने अपने परिवार को पूरी कथा सुनाई और कहा, अब से मैं केवल हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। उपसंहार। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे मृत्यु को भी टाल सकते हैं, कर्मों के विधान को भी बदल सकते हैं। यदि आप भी संकटों से घिरे हैं, तो निश्चिंत रहिए। हनुमान जी का स्मरण कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और वे आपकी रक्षा के लिए स्वयं आ जाएंगे। अब बोलिए, जय बजरंगबली, जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।